बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम तैमूर रमज़ान है। वेलकम टू कॉमर्स लोन। आज मैं आपको बताऊंगा अकाउंट सस्पेंशन क्या होती है और अकाउंट मैनेजमेंट। जब अमेजोन में हम ऑर्डर प्रोसेसिंग कर रहे हैं, हम लगा रहे होते हैं, तो उसमें एक बहुत बड़ा जो रोल होता है वो अकाउंट मैनेजमेंट का होता है कि आप अपने अकाउंट की मैनेजमेंट किस तरीके से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा, जिसमें आपकी जो भी क्वेश्चंस होंगे वो भी साथ साथ क्लियर होते जाएंगे। आप मुझसे ना ड्यूरिंग सेशन मुझसे पूछ भी सकते हैं। ठीक है, मुझे तो कंफर्म करके स्क्रीन शेयर हो रही है। हाँ, अभी हो रही है। जी, तो ये बेसिकली है अकाउंट हेल्थ से मैंने ये यानी कि पेज ओपन किया। परफॉर्मेंस में जाते हैं तो आप ना मेन जो टैब आ रही है, फर्स्ट पे अकाउंट हेल्थ आ रही है। ठीक है, तो आपके पूरे अकाउंट का जो दारोमदार होता है वो इन चीज़ों पे मुंसलिक होता है। ठीक है, हर चीज़ अकाउंट मैनेजमेंट में शामिल हो रही है। लाइक ओडीआर है, ओडीआर में डिफरेंट नेगेटिव फीडबैक है, टू जेड गारंटी क्लेम्स है, चार्जबैक क्लेम्स है। और इसी तरह जो आप आगे पॉलिसी कंप्लेंट्स देख रहे हैं, आपको डिफरेंट पॉलिसी कंप्लेंट्स दिखाई हुई हैं। आईपी कंप्लेन है, ठीक है, डिफरेंट पॉलिसी कंप्लेंट्स उन्होंने आपको बताई हुई है कि इसमें कोई किसी किस्म का कोई टारगेट नहीं है कि अगर आपका 1% या 2% हो जाए तो वो आपको सस्पेंशन में डाल दें या सस्पेंड कर दें। ठीक है, इसमें उसने कोई टारगेट दिया, वो कह रहा है जीरो आपकी पॉलिसी कंप्लेंट्स होनी चाहिए। ठीक है, और आगे आ जाता है शिपिंग परफॉर्मेंस। इसमें लेट शिपमेंट रेट आ जाता है, 0% होना चाहिए। ठीक है, और 4% सॉरी होना चाहिए। ठीक है, मेरा भी 0% है। ठीक है, और कैंसर रेट आपका 2.5% होना चाहिए, जो कि मेरा 0% है। और वीटीआर वैल्यू ट्रैकिंग रेट ये आपका 95 से ऊपर होना चाहिए, जो कि मेरा भी 96 है। अभी मुझे दिखा रहा है मेरे 3 ऑर्डर्स जो कि इनवैलिड ट्रैकिंग के साथ सबमिट हुए हुए हैं। ठीक है, चेंज कर दूंगा तो ये 24 घंटे की ड्यूरेशन में ये खत्म हो जाएंगे। ठीक है, मेरा जो वीटीआर होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब वीटीआर या जो लेट शिपमेंट रेट होता है ये इंक्रीज क्यों होता है? देखिए, ये मैंने अपने ऑर्डर्स की टैब खोली आपके सामने। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये आ रहा है आपका ऑर्डर्स मेरे आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये डेट बता रहा है कि इस डेट से लेकर 23 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक आपने इसको आपने शिफ्ट करना ही करना है। ठीक है, अपने कस्टमर तक। डिलीवरी की डेट वो नीचे बता रहा है 28 सितंबर से अक्टूबर 1। ठीक है, तो लेकिन जो इनके हम हमें जो जिस डेट में हमने शिफ्ट करना होता है वो 23 सितंबर से 24 सितंबर तक है। तो आज 23 सितंबर है, मेरे पास कल का मैं कल 12 बजे से पहले पहले मैंने इसको सबमिट करना ही करना है। ठीक है, तो इसकी वजह से आपका जो लेट शिपमेंट रेट होता है वो मुतासिर हो जाता है। जब आपके ऑर्डर ये रात 12 बजे के बाद या दिन 12 बजे के बाद लेट शिपमेंट में चले जाते हैं, तो आपने ये वो कंसीडर कर लेता है। ठीक, लेट शिपमेंट में कंसीडर कर ले, जिसका आपका लेट शिपमेंट रेट बढ़ जाता है, आपका अकाउंट रिस्क पे आ जाता है डीएक्टिवेशन। ठीक है, अगर तो आपका अकाउंट नया बिल्कुल ही न्यू है, ठीक है, तो वो आपको सस्पेंड कर सकता है, रिव्यू में ले सकता है। अगर तो आपके अकाउंट की अच्छी सेल हिस्ट्री बनी हुई है, ऑर्डर वगैरह आ रहे हैं, तो इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन ये है कि जितने आपके ऑर्डर्स आते जाएंगे, सबमिट होते जाएंगे, प्रोसेस हो रहे हैं, तो आपका जो लेट शिपमेंट रेट होगा वो कम होता जाएगा। ठीक है, डिक्रीज होता जाएगा। और अब इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, ये मेरे ऑर्डर पेंडिंग में है। ठीक है, ये जब पेंडिंग से शिप में अनशिप्ड में आ जाएंगे तो मैं इसको अपने ऑर्डर्स को सबमिट कर दूंगा। हो सकता है ये पेंडिंग से कैंसिल भी हो जाए ऑटो पे। ठीक है, इनकी ट्रांजेक्शन का कोई इशू होता है, इस वजह से ये अभी पेंडिंग में ही है। सही है, आगे अकाउंट हेल्थ के बारे में आपको बताता हूँ। कस्टमर सर्विस हम स्टार्ट करते हैं। ओडीआर, व्हाट इज ओडीआर? ऑर्डर डिफेक्ट रेट। ठीक है, अगर कस्टमर आप किसी किस्म की कंप्लेन कर देता है, चाहे वो नेगेटिव फीडबैक हो, ए टू जेड गारंटी क्लेम्स हो या चार्जबैक क्लेम्स हो। ठीक है, अगर तो वो आपको क्लेम वगैरह कर देता है, नेगेटिव फीडबैक दे देता है या कोई चार्जबैक क्लेम का इशू बनता है, उसके आपका ओडीआर मुतासिर होता है। ठीक है, तो ओडीआर का जो टारगेट होता है 1% होना चाहिए। ठीक है, लाइक आपके पास ऑर्डर है, तो आपका एक नेगेटिव फीडबैक भी आ गया, जिससे आपका अकाउंट अगर तो न्यू है वो सस्पेंशन में चला जाएगा। अगर तो वो से भी नहीं, तो वो आपका पेंडिंग हो जाएगा, आपको मौका देगा। तो आप इसका अपने ऑर्डर देखते हैं तो आपका ODR का अब एक चीज, आपका ODR जब इंक्रीज होता है तो अमेजोन आपसे जो बाय बॉक्स एलिजिबिलिटी होती है या बाय बॉक्स एक्सेस होती है वो वापस ले लेता है, वो आपको बिल्कुल भी नहीं देता है अमेजोन। आपने क्या करना है, ठीक है, ठीक है, दो तरीके से प्रेस लिस्टिंग करने के, एक मैनुअल होता है और एक क्विक होता है। मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, लाइक मैंने भी
नजर आ रहा होगा, देखें साइट आगे आपने डबल डॉट लगाया www.amazon.com लेबल दी सेल, ठीक है। ये आपने इस तरह नाम लिख देना, उस तरह अमेजोन के आपको ये सारी जो लीड्स होंगी या अमेजोन की जो पेजलेस स्प्रेस लिस्टिंग में शो हो जाएंगी। इनमें से कुछ होंगी जो सप्रेस्ड होंगी, कुछ ऐसी होंगी जो सप्रेस्ड नहीं होंगी, वेबसाइट के लिंक होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ओपन की है, ये कोई ठीक है, सॉरी ये स्प्रेस लिस्टिंग नहीं है। ये देखें, ये बता रहा है एक प्लेटेक्स है, ठीक है। स्प्रेस लिस्टिंग पे जाने का तरीका होता है जिसपे अमेज़न बाय शो कर रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पे सीएल बाय सबसे कम प्राइस पे डिलीवरी होगी और ज्यादा जल्दी टाइम डिलीवरी मिल रही होगी, हम उसको जाके कार्ड कर लेंगे, ठीक है, उसको ले लेंगे जाके। यहाँ पे ऊपर आएगा जिसकी प्राइस कम होगी और जिसकी डिलीवरी डेट जो होती है वो कम होगी। दोनों अगर किसी का एक चीज कम है तो दूसरी चीज ज्यादा है। अमेज़न सब यानी कि आप पे डिपेंड करता है आपने कौन सी लेनी है, कम डेट डिलीवरी या जल्दी लेनी है ज्यादा प्राइस में, वो आप पे डिपेंड करता है। आपने जाके जिस मर्जी सेलर से जाके ऑटो कार्ड कर लेना है, ठीक है। ये आपकी होगी स्ट्रेस लिस्टिंग, ठीक है। प्लीज माइक म्यूट कर लें अपना। तो मैं यही करती हूँ, तुम लोग को हमेशा यही बकवास करती हूँ। हाँ नीचे 46 ही आ रहा होगा, आ रहा होगा। चलें, ठीक है। ये होगी आपकी स्प्रेस लिस्टिंग। इस तरह की आपको बेतहाशा लिस्टिंग ढूंढना पड़ती है। अब आपने इनकी अगर तो ये प्रॉफिटेबल है तब भी ठीक है, अगर ये प्रॉफिटेबल नहीं है तब भी ठीक है, आपने अपना अकाउंट बचाना है, ठीक है। और इसके ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर्स लेने हैं, इस पे ऑर्डर्स बहुत ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। बीएसआर आपने वैसे ही चेक करना है, जो आपके प्रॉफिटेबल यानी कि होती है कैलकुलेटर अमेजोन एफबी कैलकुलेटर वैसे ही चेक करना है, ठीक है। आपको कितनी सेल आएंगे एफबी टूल किट से आपने वो वैसे ही चेक करनी है, ठीक है। बस इसमें ये बीएसआर नहीं शो करे, बाय बॉक्स नहीं शो करेगा किसके पास है, लाइक वो एफबीएम सेलर हो या एफबीए सेलर हो, वो बाय बॉक्स शो नहीं करेगा, ठीक है। तो आपने खुद जाके यहाँ से परचेज करनी है टू द कार्ड का लैंड किसी भी सेलर से, ठीक है। तो ये हो गया आपकी स्प्रेस लिस्टिंग। इस तरह की आपको लिस्टिंग ढूंढेंगी, तो उसके बाद आप ऑर्डर्स लेंगे, लिस्ट करेंगे, उस ऑर्डर जब आएंगे तो आपका जो ओडीआर होगा वो जल्दी से नीचे आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपने कतई देर नहीं करनी कि मैं प्रॉफिटेबल लीड ढूंढूं ताकि मुझे जल्दी मेरा ओडीआर कम हो, मुझे तो आप या तो अकाउंट बचाएंगे या आप अपना प्रॉफिट गेन करेंगे, ठीक है। ये हो गया ओडीआर। अच्छा, नेगेटिव फीडबैक क्या होते हैं? नेगेटिव फीडबैक में जो होता है कि फॉर एग्जांपल कस्टमर को चीज एक्सपायरी मिल गई है, ठीक है, उसको पसंद नहीं आई या वो टूटी हुई मिल गई है नेगेटिव फीडबैक में, या आप उसके साथ आपने डिबेट की है, ठीक है, तो आपने उसको कहा नहीं मैंने भेज दिया तो तुम्हें रास्ते में टूटी है, मेरा इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। जब इस तरह की आप जो गैर मुनासिब गुफ्तगू करेंगे जिससे वो आपको नेगेटिव फीडबैक भी दे सकता है, ठीक है। प्रोडक्ट नहीं मैच उस पर भी दे सकता है, ठीक है। नेगेटिव फीडबैक दो तरह से आते हैं, एक तो अगर आपने कस्टमर को चीज गलत भेज दी है, ठीक है, और ऊपर से आप उसको उसके साथ बहस भी करी जा रहे हैं कि मैंने आपको सही फ्लेवर आपने सही ऐड टू द कार्ट जो किया हमें बताया नहीं इस तरह, तो वो आपको नेगेटिव फीडबैक दे देता है जिससे अमेजोन आपको सस्पेंड कर सकता है। अगर तो आपका न्यू अकाउंट है, अगर तो आपका न्यू अकाउंट नहीं है तो अमेजोन आपको सस्पेंशन में डाल देगा, ठीक है, जिससे आपका ओडीआर इन चीजों से इफेक्ट करता है। आगे आ जाता है ए टू जेड गारंटी क्लेम्स। ए टू जेड गारंटी क्लेम्स क्या होते हैं? ये होते हैं कि जब आपने किसी कस्टमर ने आपसे चीज मंगवाई उसको मिली नहीं, ठीक है, उसने आपसे मुझे ये चीज मिली, उसने आपसे राब्ता भी किया कि मुझे ये चीज मिली नहीं है तो मैं क्या करूं, तो आपने उससे कहा नहीं मैंने भेज दिया, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है, आपको क्यों नहीं मिली। इस तरह की जब आप बात करते हो तो वो इस क्लेम सकता है। अगर एक्सपायरी हुई मिली ठीक है, तो ये होता है ए टू जेड गारंटी क्लेम्स, ठीक है। जिसने अमेजोन पे आपने केस लड़ना होता है कि अमेजोन का आपने देखिए मैंने कस्टमर को ये चीज पहुंचाई,
शोर अच्छे बैठ जाओ, प्लीज हर बस अच्छे बैठ जाओ। बिलाल आपकी तरफ से शोर आ रहा है, प्लीज साइलेंट अपने माइक म्यूट कर लें सारे यार। ठीक है, तो ये A to Z गारंटी क्लेम जब आपने केस ओपन करना होता है, अमेजोन के साथ अपना अपने आप को रिप्रेजेंट करना होता है कि मैंने इसको इसके मैसेज का जवाब भी दिया है, ठीक है, ये मैंने इसकी जो कस्टमर सर्विस होती है ये मैंने प्रोवाइड भी की है। उसके अलावा अगर मुझे ये A to Z गारंटी क्लेम दे रहा है तो ये गैर मुनाफा तरफ से, तो अमेजोन फुल इन्वेस्टिगेट करेगा इस केस को, जिसका कसूर होता है अमेजोन उसकी तरफ, तो उसका पकड़ा भारी कर देगा, उसे पकड़ लेगा जाके, चाहे वो सेलर है चाहे वो बायर है, अमेजोन किसी को माफ नहीं करेगा, ठीक है। और चार्जबैक क्लेम क्या होते हैं कि अगर कोई कस्टमर आपसे कह देता है कि ये देखिए मैंने ट्रांजेक्शन किया, मेरी कैंसिल कर दें, जबकि आप ऑर्डर फुलफिल करवा चुके होते हैं, तो वो आपसे कह रहे हैं कैंसिल कर दें ऑर्डर, मुझे नहीं चाहिए, या मैंने कहा था पहले ही इनके मेरी इनके ट्रांजेक्शन जो कैंसिल कर दो, उस बैंक या उसका कह रहा है या वो खुद कह रहा है, ठीक है, इस सूरत में वो चार्जबैक क्लेम करता है। तो आप अमेजोन को कहते हो कि ये देखिए मेरा ऑर्डर आईडी है, ये देखिए इस तरीक को ऑर्डर है और इस डेट से पहले पहले मैंने शिप कर दिया है, कस्टमर को मैसेज का जवाब भी दिया, उसके बावजूद ये मुझे कह रहा है कि मेरे जो मैं ट्रांजेक्शन किया वो वापस कर दो, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग चांसेस होते हैं कि चार्ज बैक क्लेम में आप जीत जाते हो, बायर हार जाता है, क्योंकि बायर बहुत लेट इंडिकेट करता है जब ऑर्डर करने के बाद आपको मैसेज, ठीक है। कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस में चीजें आ जाती हैं, ठीक है। आगे आ जाती है पुलिस कंप्लेंट्स, ठीक है। पुलिस कंप्लेंट्स क्या होती है, जिसमें आपकी आईपी कंप्लेन आ जाती है, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेन आ जाती है, ठीक है, डिफरेंट कंप्लेंट्स इसमें आ रही हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ आईपी कंप्लेन आती है। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी ब्रांड की लिस्टिंग को मी टू कर लिया, या ब्लैक में अंधेरे में जैसे जैसे आपने पीएल की लिस्टिंग और मी टू कर लिया, ठीक है। पहले आपको मैं पीएल की लिस्टिंग का मीटू का बता दूं जो आईपी कंप्लेन उसमें आती है, ठीक है। तो आपको कंप्लेन आ गई उसके नुमाइंदे रिप्रेजेंटर की कि ये देखें आपने मेरी लिस्टिंग क्यों बेच रहे हैं, मैंने तो किसी को अलाउ भी नहीं किया, आपने कैसे आप कैसे बेच रहे हैं, ठीक है। तो उस सूरत में जब आपका आईपी तो आप उससे पर्सनली चैट करते हो, जाकर रब्ता करते हो कि ये देखें ये मेरा मैं बेच रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम आपने उसके साथ एक्सक्यूज करना है, उसको अपना जैसा प्यारा सा मैसेज लिख कर भेजना है कि ये देखें मैं नेक्स्ट टाइम मेरे से गलती हो गई है या मेरे वीए ने गलती कर दी है, ठीक है, चाइल्ड एक्सेस उसके पास होती है, उसने लिस्टिंग कर दिया, तो मैं आपसे माफी मांगता हूँ, नेक्स्ट टाइम ऐसा कभी भी नहीं होगा। आप उस पर्सनली कर रहे हो, ठीक है। अगर कोई आपने फाइन करना है वो मुझे आप कर सकते पर्सनली फाइन दो, या आप उसे अमेजोन के थ्रू इनके फाइन, अमेजोन के थ्रू तो आप फाइन दे नहीं सकते, पर्सनली आप उसको दे सकते हो कि ये मेरा ये जवाब आप दे सकते हो, ठीक है। तो इस सूरत में वो अगर तो आपकी बात से मोम हो जाता तो आईपी कंप्लेन वापस ले लेता, इससे अच्छी कोई बात नहीं है, ठीक है। अदरवाइज जो बड़े बड़े पैसे लेकर आपकी आईपी कंप्लेन रिमूव करवा, वो भी यही चीज होती हैं, वो भी बात ही करते हैं उनसे प्यार से मीठे अंदाज से, ताकि वो अगले का दिल मोम हो जाए और आपको आईपी कंप्लेन अपनी वापस ले ले, ठीक है। अगर तो आप देख रहे हैं दूसरी जो आईपी कंप्लेन आती है वो दूसरी जो वो आती है कि आप किसी ब्रांड की चीज को मीटू कर लिया है, ठीक है, ब्रांड ने आपको मैसेज कर दिया, फॉर एग्जाम्पल नेस्ले की मिसाल ले लें, नेस्ले ने आपको मैसेज कर दिया कि मैंने तो आपको अलाउ नहीं किया, आप क्यों बेच रहे हो, जबकि वहाँ पे 15 और सेलर बेच रहे हैं। तो आपने जिस अंदाज से लगाया कि मेरा रिस्क मिटिगेट हो गया, डिवाइड हो गया, मुझे कोई इशू नहीं होगा, 14 लोग बेच रहे हैं मैं भी बेच सकता हूँ, ठीक है। तो उस सूरत में आपको आईपी कंप्लेन आ गई, ब्रांड ने दे दी, ठीक है। अब आप क्या करते हो, उस आईपी कंप्लेन को रिमूव करवाने के लिए आप उस ब्रांड को लिस्टिंग ओपन करते हो, वहां पे देखते हो ब्रांड बेच रहा है कि नहीं बेच रहा, ठीक है। अगर तो वो बेच रहा है तो आप उसको ओपन कर लेते हो, ओपन करने के बाद आप उसके साथ होलसेल कोशिश करते हो, ठीक है। जब आप उसके साथ होलसेल अकाउंट बनाते हो, ठीक है, तो वो आपको एक नुमाइंदा आपके साथ अटैच कर देता है कि जिससे आप अपनी क्वेरीज अपने जो एसकेयू शीट होती है या जिस तरह भी आपने जो भी क्वांटिटी लेनी है जितने भी, वो आप उस अपने नुमाइंदे से बात कर सकते हो, ठीक है। तो आप उस नुमाइंदे से जब बात कर रहे हो तो आपने उसको ये नहीं शो करवाना कि मुझे आईपी कंप्लेन आई है मैं इसके पास आया हूँ, या मुझे कोई ये इशू है अब मैं इस वजह से आपके पास आया हूँ, आपने ये कभी शो नहीं करवाना। जब आपके साथ उसकी लैक हो जाए आप उसके बता रहे मुझे इस चीज़ का रेट दो या उस चीज़ का दो, अपनी शीट पे जो यूपीसी कोड के साथ होती है मैंने एनालिसिस करने हैं जिसमें से आप 5 10 15 अच्छी प्रोडक्ट्स निकाल लेते हो, ठीक है। अब उसकी क्वांटिटी जब सिलेक्ट कर रहे हो तो आप उस बातों बातों में ये पूछो यार अगर इस आईपी कंप्लेन किसी बंदे को दे देते हैं जो आपकी इजाजत बगैर नहीं सेल करता, उसके बारे में आपकी स्ट्रेटजी क्या है, ठीक है। वो आपको सारा गाइड कर देगा कि हम इस तरह कर लेते हैं उसके साथ,
ठीक है। तो आप जब अपना बताते हो यार मेरे से ये गलती हो गई है, मैंने आपसे होलसेल ही लेना चाह रहा था, मेरे से एफपीएम लिस्टिंग हुई, मुझे 2-4 ऑर्डर भी आ गए, तो जब आपके किसी रिप्रेजेंटेटिव ने मुझे ये आईपी कंप्लेंट दे दिया, ये उसका प्रूफ है। ठीक है। अगर तो उसको अगर लगता है कि आप उसे होलसेल में परचेज करोगे, उसके साथ लॉन्ग टर्म चलोगे, काफी आइटम की परचेज के साथ करोगे, तो वो आपको बता देगा आईपी कंप्लेंट रिमूव करने का तरीका, या खुद अपने नुमाइंदे से कह देगा कि ये हमारा होलसेल कस्टमर है, तो आपके साथ जो आईपी कंप्लेंट हमने दी है तो उसको वापस ले लो। ठीक है। वो उस सूरत में वापस भी हो जाती है। ठीक है। ये होती है पॉलिसी कंप्लेंट, जिसमें 0% होना चाहिए कि आपकी कोई भी आईपी कंप्लेंट ना आए। ठीक है। जिससे आपका अकाउंट इफेक्ट कर सकता है। ठीक है। और आगे आ जाता है शिपिंग परफॉर्मेंस। शिपिंग परफॉर्मेंस क्या होती है? ये लेट शिपमेंट रेट आ गया, टारगेट 4% है, कैंसिल रेट आ गया, वैल्यू ट्रैकिंग रेट आ गया। लेट शिपमेंट में जब आपका ऑर्डर चला जाता है, आपको एक अमेजोन मुकर्रर करता टाइम देता है कि इस टाइम आपका जो ऑर्डर है वो बढ़ना नहीं चाहिए, आगे नहीं जाना चाहिए, आपने जल्दी शिफ्ट करना है और इस डिलीवरी डेट तक आपने डिलीवर भी कर देना है। ठीक है। तो अगर आपने शिपमेंट में चला गया उसको शिप ना किया, तो जिससे आपका ओडीआर जो लेट शिपमेंट रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा, आपका जो अकाउंट है वो रिस्क में आ जाएगा, जो कि आपके अकाउंट के लिए नहीं सही। अगर तो आपका अकाउंट न्यू है तो अमेजोन उसका आप उस पर सेल भी नहीं कर सकते। ठीक है। आगे आ जाता है कैंसिल रेट। ठीक है। जब आपने कोई ऑर्डर कैंसिल किया, फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर आपके पास आ गए 10, दो दो ऑर्डर के आइटम आपके पास आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, उस सूरत में अगर आपने उसको कैंसिल कर दिया, ऑर्डर को 10 ऑर्डर हैं, 2 कैंसिल कर दिए, 8 रह गए, तो आपका जो कैंसिल रेट होगा वो 10% से भी ऊपर चला जाएगा। ठीक है। तो ऑर्डर की देखते हुए आपने कैंसिल करना है। ठीक है। अगर आप कहते हो यार मेरे पास 30 ऑर्डर पड़े हुए हैं, मैं इसको रिफंड ही करता हूँ, कैंसिल नहीं करता, तो रिफंड में भी आपके अकाउंट की हेल्थ जो है मुतासिर होगी। ठीक है। तो तीनों चीजों में आपने अपने अकाउंट की जो security है उसका ख्याल रखना होता है। आगे आ जाती है वैल्यू ट्रैकिंग रेट। वीटीआर क्या होता है? वीटीआर वो होता है कि आप किसी अकाउंट ऑर्डर की जब ट्रैकिंग देते हो, अगर वो ट्रैकिंग पहले से डिलीवर हुई हो, बताओ, वो भी वीटीआर में चल जाती है। अगर आप कोई और ट्रैकिंग लगा के, कोई फेक ट्रैकिंग लगा कर उसको सबमिट कर देते हो, तो अमेजोन उसके नोटिस ले लेता है, तो अमेजोन उसको सस्पेंड वीटीआर में इन वैल्यू ट्रैकिंग में कंसीडर करता है, जो कि आपके अकाउंट के लिए भी नहीं थी। ठीक है। उसने टारगेट दिया होता है ओवर परसेंट हो, 95% से ऊपर ऊपर इनके आपके ना बीटीआर हो। अगर कम हुआ तो वो भी आपका अकाउंट रिस्क पे आ जाता है, तो वो बता रहा होता है यहाँ पे कि आपका अकाउंट आप रिस्क में है, तो आपकी बीटीआर का ये इशू है। ठीक है। तो ये सारी आ जाती हैं, अकाउंट की हेल्थ में चीजें आ जाती हैं। ठीक है। तो आगे यहाँ पे कैटलॉग आ रहा है, इन्वेंट्री आ रही है, इसमें मैनेज एफपीए की इन्वेंट्री मैनेज करना है, ऐड अ प्रोडक्ट है। ठीक है। यहाँ ऑर्डर आ रहे हैं, मैनेज ऑर्डर है, ऑर्डर्स की रिपोर्ट आपने निकालनी है, वो कैसे निकालनी है। ठीक है। ये सारी चीजें अकाउंट मैनेजमेंट में आ रही हैं। इसमें एडवर्टाइजमेंट, आपकी कंप्लेंट्स वगैरह आ रही कंप्लेंट्स वगैरह आ रही होती हैं, जो आपकी एफपीए लिस्टिंग में या आपकी पीएल की लिस्टिंग में चल रही होती हैं। ठीक है। ये आपको अपना स्टोर का बता रहा है, ग्रोथ बता रहा है, रिपोर्ट्स बता रहा है, इसमें पेमेंट भी आ रही है, बिजनेस रिपोर्ट्स भी आ रही है, तो मैंने जो भी चीजें बताई हैं ये आ रही हैं। और अगर आपको किसी चीज की समझ नहीं आती तो आप अमेजोन की सेलर यूनिवर्सिटी जो होती है उसमें भी जाकर रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। ठीक है। इस तरह ये सारी चीजें आ रही होती हैं। इसके अलावा किसी का कोई सवाल है तो वो प्लीज कर ले। जी तनु भाई, क्वेश्चन है। जी। लोड ऑफ हर कंपनी जो है वो अपने कस्टमर्स को बड़ा प्रेफर करती है, कस्टमर को फैसिलिटेट करती है, लेकिन हर कंपनी ने कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए होते हैं कि आपकी आवाज उसके बाद। अब सही आ रही है आपको आवाज? आवाज आ रही है? मैं ये पूछ रहा हूँ कि अमेजोन ने कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं कि उसको उसकी बिना पे हम कस्टमर को रिटर्न्स डिनाई कर सकते हैं कि ये अमेजोन की पॉलिसी नहीं है? कुछ इस तरह की पॉलिसी है कि हम कस्टमर को क्लियर कर सकें कि ये आपकी रिटर्न्स या आपकी कंप्लेंट जो है वो पॉलिसी के खिलाफ है? इनके सेलर के लिए या बायर के लिए? अगर कोई कस्टमर कोई रिटर्न करता है या कोई नेगेटिव फीडबैक देता है, तो अमेजोन ने कुछ अपने कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए होंगे ना कि कस्टमर की बजाय वो सेलर को सपोर्ट करते होंगे। नहीं, अमेजोन कभी भी सेलर को सपोर्ट नहीं करता जब तक वो अपने ट्रू ना हो किसी भी मामले में। जब वो ट्रू है, सच्चे है सेलर, तो
होता है, जैसे मैंने बताया आपको A to Z गारंटी क्लेम्स में, नेगेटिव फीडबैक में और चार्जबैक क्लेम्स में। अगर वो आपको उनके फीडबैक बैड देता है तो अमेजोन आपको एक मौका देता है कि आप अपने केस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर रिप्रेजेंट में आप सही हो जाते हैं, सच्चे साबित होते हैं, तो अमेजोन डेफिनेटली आपका साथ देगा। हमेशा कोई भी वेबसाइट आप एज अ सेलर काम कर रहे हैं, वो कभी भी अपने सेलर का साथ नहीं देती, वो बायर का साथ देती है। तो मेरे पे चैट में कुछ क्वेश्चंस हैं, उनका आंसर कर दें। ओके, एक वॉइस नोट क्लियर है। विल यू एलेबोरेट द पार्ट्स व्हिच यू हैव शोन? नहीं, जो हमारी इनके अकाउंट की हेल्थ होती है वो कस्टमर को शो नहीं होती। अकाउंट की जो हेल्थ होती है ना, तो ये कस्टमर को शो नहीं होती, ये सिर्फ होती है। इसके अलावा किसी और भी सवाल? लेकिन कस्टमर तो ये तो पता लगता है ना, ये कस्टमर सेलर कैसा है, सेलर का क्या फीडबैक चल रहा है, ये तो पता लगता है ना, सब पॉजिटिव रिव्यू जितने हैं। हाँ, ये आपको कोशिश इनके रिव्यू का पता चल रहा होता है। अकाउंट की जो हेल्थ होती है पता चल रही होती है, जैसे मैंने स्क्रीन शेयर आपके साथ की हुई है, ये अकाउंट की हेल्थ है। ये कभी भी आपको वो शो नहीं करेगा अमेजोन अपने बायर को सेलर की ये अकाउंट की हेल्थ। ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक कर सकता है, नेगेटिव भी करता है, नेगेटिव फीडबैक भी आपको शेयर कर रहा होता है। ठीक है, आईपी कंप्लेंट वगैरह नहीं शेयर करता। आपका जो आप शिपमेंट और रेट % जल्दी शिप कर रहा है, ये चीजें शेयर कर रहा होता है, इससे ज्यादा नहीं वो करता। अकाउंट की हेल्थ